हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30 और मेरी बेटी स्कूल जा चुकी है। उसके जाने के बाद ही ना मैं ये सब घर का झाड़ू पोछा करती हूँ, क्योंकि जब तक वो रहती है तो उसके आगे पीछे ही घूमना पड़ता है। सारा मतलब उसके सारे पूरे काम करने पड़ते हैं। वो अभी बहुत छोटी है तो इसलिए उसको सुबह उठाना पड़ता है, ब्रश वगैरह उसको फ्रेश करवाना, फिर उसको बना के मैं ओट्स बनाती हूँ तो उसको खिलाना, तैयार करना, ये सब में ही मेरा टाइम निकल जाता है। मेरा 1-1.5 घंटा तो बस उसके आगे पीछे ही चले जाता है। और जब तक वो अच्छे से स्कूल नहीं चले जाती तो फिर मेरा किसी काम में मन भी नहीं लगता है, क्योंकि जब तक बच्चा रहता है तो बच्चे की तरफ ही सबका मेरा ध्यान रहता है कि अभी शिवी का काम पहले अच्छे से हो जाए। शिवी के जाने के बाद मैंने अच्छे से पहले झाड़ू कर लिया था, फिर डस्टिंग वगैरह कर ली थी। इसके बाद मैंने मार लिया था पोछा। और ना ये मैंने कल कपड़े धोए थे तो आधे सूखे थे आधे नहीं सूखे थे, तो फिर मैं एक एक बार इनको और धूप में डाल रही हूँ कि चलो आज अच्छे से सूख जाएंगे। अंदर का झाड़ू करने के बाद ना मैं बाहर का झाड़ू हमेशा रोक लेती हूँ, क्योंकि पहले मैं पोछा वगैरह कर लेती हूँ, फिर नहीं तो अंदर बाहर करके ना सब गंदा कर देते हैं। अब इधर मैं बाहर का झाड़ू भी अच्छे से कर लेती हूँ। आपको क्या है बताऊँ कि यहाँ पे ना मैं कितनी भी सफाई कर लेती हूँ, जैसे ही मैं भी झाड़ू वाड़ू मार के जाऊँगी अंदर तो थोड़ी देर में ना ये छोटा सा बछड़ा और इसकी मम्मी साथ में आ जाती हैं, दोनों के दोनों। और दोनों गाय और बछड़े दोनों मेरे ना गेट के बिल्कुल पास में लेट जाते हैं। मैं इनको खाना भी देती हूँ, रोटी वगैरह भी देती हूँ, और खाने के बाद ना बस क्या बताऊँ, ये गोबर भी यहीं पे करके जाते हैं। और एक दिन में 2 दिन बार तो मुझे इनका गोबर ही उठाना पड़ता है, क्योंकि बिल्कुल गेट पे ही है ना, और ये हमारी रोड है तो इसलिए यहीं पे बैठ जाते हैं, तो यहीं पे करते हैं। इधर मैं बाहर का झाड़ू करके भी अंदर आ गई थी। अब ना मैंने शिवी का डैडी का नाश्ता नहीं बनाया था, तो मैं उनके लिए सब्जी, भिंडी की सब्जी है ये बना रही हूँ, और रोटी मैंने बना के रख दी थी। तो अब ये इनके लिए मैंने नाश्ता बनाने के बाद जब इनको नाश्ता दे दिया था, तो अब मैं इधर कर रही हूँ बर्तन। तो अब मैं ये सारे बर्तन कर लेती हूँ। तो बर्तन मांजने के बाद बर्तन आज मेरे बहुत ज़्यादा ही हो गए थे, क्योंकि अब मैं क्या बताऊँ अपने बारे में। अगर मुझे एक चीज़ चाहिए होती है, मेरे हाथ से 2 चीज़ निकल जाती है, फिर मैं सोचती चलो कोई नहीं, बर्तन ही तो मैं कर लूँगी। ऐसे करते करते ना मेरे बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। और फिर भी मैंने आज ही बहुत ज़्यादा भी इकट्ठे कर लिए थे। शिवी के भी थे, सुबह ओट्स वगैरह बनाया था मैंने शिवी के लिए, और अभी सब्जी वगैरह बनाई थी, तो ये बर्तन मैंने इकट्ठे करके मेरे इतने सारे हो गए थे। और फिर उसका जूस वगैरह के भी बर्तन रहते हैं, तो वो भी मैंने यहाँ पे सब इकट्ठे करके अभी ये सोचा एक साथ ही मांज लेती हूँ। और इधर बर्तन करते करते ना आज मैंने सोचा है कि पूरी किचन की अच्छे से सफाई कर लूँगी, क्योंकि बहुत दिन हो गए मैंने मतलब अच्छे से डीप क्लीनिंग नहीं करी है किचन में। तो मैंने सोचा चलो करती हूँ। वैसे तो रोज़ ही लगता है कपड़े, हम लोग किचन में जब काम करते हैं तो उसको तो क्लीन करते ही हैं, बट पता है क्या होता है, लेडीज़ का सबसे ज़्यादा टाइम ना किचन में कटता है। सबसे मतलब पूरे दिन में सबसे ज़्यादा वो किचन में ही खड़ी होती हैं, कभी कुछ बनाना कभी कुछ बनाना। तो मेरे को ना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है किचन साफ़ करना और बाथरूम साफ़ करना, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ना मुझे बिल्कुल क्लीन चाहिए होती है, तभी मेरे मन को खुशी मिलती है। तो इन दोनों पे ज़्यादा ही मेरा फोकस रहता है। देखो, झाड़ू पोछा तो सभी करते हैं, मैं हम भी करते हैं, आप लोग भी करते हैं, लेकिन मुझे मतलब किचन से बहुत प्यार है, किचन और अपने बाथरूम से, कि ये कम से कम ये 2 चीज़ें तो साफ़ अच्छे से होनी चाहिए। तो आज मैंने सोचा है कि चलो अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो मैंने पूरी टाइलों पे ना ऐसे ये जो विम बार है ये पूरा घिस लिया था, और गैस के ऊपर भी अच्छे से मार लिया था। फिर ना जब मैं पूरा ही इसको अच्छे से लगा देती हूँ तो फिर मैंने पानी डाल के, अब तो मैंने पूरे ही स्लैब में कर दिया है। तो वैसे मेरी किचन हमेशा साफ़ ही रहती है, क्योंकि मैं एक दिन में अगर 3 बार भी किचन में कुछ भी बनाऊँगी, 3 बार बनाऊँगी, तो 3 से 4 बार मैं उसको कपड़े मार के बार बार गीला करके अच्छे से वॉश करके पूरा किचन को अच्छे से करती हूँ। पर ये होता है ना कि एक डीप क्लीनिंग अलग होती है, ये तो डेली का ही है कि हमने कपड़ा मारना है गीला ऐसे करके साफ करके, लेकिन एक अच्छे से मन को तसल्ली सी नहीं होती ना। तो फिर आज मैंने सोच के रखा था कि मैं हर मतलब आप ये सोचो कि 2 से 3 दिन बाद मैं ये सब करती हूँ कि अच्छे से टाइल वगैरह ये क्लीन करना, और जिसे डीप क्लीनिंग ना ये पूरा अच्छे से निरमा से सर्फ डाल के धोना। तो अभी तो मैंने गैस वगैरह में पानी डाल के ऊपर भी डाल के, और पहले वाला ना मेरा जो गैस था वो मेरी वजह से ना बस इसी कारण की वजह से ख़राब हो गया था, क्योंकि मैं उसे बहुत ज़्यादा धोती थी। धोना मीन्स कि मैं उसके सारे बर्नल वगैरह निकाल के उसके, और जो भी उसके पार्ट्स होते वो हटा के, और उसको निरमा लगा के पानी से धोती रहती थी। तो वो इसकी वजह से ना वो उस पर जंग भी लग गया था। तो पहले वाला तो मेरा ख़राब ही हो गया था, और
चल गया था, ठीक ही चला था मतलब, पर वो मेरी वजह से ही ख़राब हो गया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ये वॉश वगैरह करती हूँ ना धोना पानी से, तो वो ख़राब हो गया था। अब ये दूसरा लगा है तो भी इसके शिवी के डैडी मुझे बोलते हैं कि जब ज़्यादा ही पानी मत डाला करो, ये ख़राब हो जाएगा। पर ये है ना कि पता तो मुझे भी है लेकिन बस दिल नहीं मानता कि अच्छे से क्लीनिंग हो जाए। और बस यही है, आज अच्छे से ही मैंने टाइल वगैरह बढ़िया से साफ़ कर ली थी। और अब मैं इसको करने के बाद ना नीचे भी फर्श में भी मुझे ऐसे लग रहा था कि थोड़ा चिपचिपा हो रहा है। तो क्या है ना कि ऑयल वगैरह का जैसे कई बार बनता रहता है तो बाहर से आने जाने में भी मुझे मतलब अपने अपने मन का वहम है। वैसे तो मेरा साफ़ ही होता है लेकिन मुझे लगता है कि अच्छे से कर लेती हूँ आज। तो फिर मैंने सोचा करते करते थोड़ा थोड़ा करते करते आज मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही काम हो गया था। और सच बताऊँ सफाई के मैटर में ऐसा है कि अगर एक काम करने लगती हूँ तो फिर सोचती हूँ चलो आज ये भी कर लेती हूँ, अब ये भी कर लेती हूँ। तो अब इधर मेरा गैस भी क्लीन हो गया था और पूरा ऊपर का क्लीन हो गया। तो फिर मैंने नीचे ना ये पत्थर के ऊपर ना ये डाल दिया था, सर्फ डाल दिया था ताकि अच्छे से थोड़ा सा ये अगर इसमें मैल वगैरह रही तो ये हल्के से फूल जाएगा। मैंने पानी डाल के छोड़ दिया था। इसके बाद मैंने सीख वाली झाड़ू से चारों कोनों में रगड़ रगड़ के करी थी। आपको पता है मैं घर भी इतनी बार कई बार तो मेरा जैसे होता है कि मेरे को आज मन है कि चलो पूरे घर को धोना है तो मैं पूरे घर पर सर्फ डाल के पानी लगा के अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। वैसे मेरे को पता नहीं क्यों लगता है कि बस सफाई चाहिए, सफाई चाहिए। सफाई के मैटर में ना बहुत बार डांट भी खाती हूँ कि तुम मेरे पास कोई काम नहीं है कि बस यही करती रहती है। पर चलो करना तो है, जो मन को सही लगे बस वही करना चाहिए। इधर मैंने अच्छे से सीख वाली झाड़ू से भी क्लीन कर लिया था। और अभी देखो पत्थर भी कितना वाइट करके चमक रहा है क्योंकि बस यही बस इसी की वजह से करती हूँ कि बस अपने मन को अच्छा जो लगता है बस वही करना चाहिए। तो मुझे तो इस चीज़ से बहुत शांति मिलती है, इसलिए मैं ये काम करना बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है, बहुत ज़्यादा। इसके बाद मैंने जब वाइपर मार लिया था तो फिर मैं एक बार सूखा सूखा ऐसे पोछा मार लेती ताकि पानी की कुछ बूंदें होंगी तो वो भी सूख जाएंगी। तो इधर झाड़ू पोछा करना तो वैसे भी मेरे को बहुत फेवरेट है कि बस अच्छा लगता है क्लीनिंग करना। और इधर फिर मैंने जो ये जैसे पानी गिराया था ना तो इसके ऊपर भी लग गया था तो फिर मैं ये कबर्ड वगैरह को भी अच्छे से पोंछ लेती हूँ कपड़े से। इतना काम हो जाता है ना, आप बस आपको सबको ही पता है, जो भी हाउस मेकर हैं उनको सबको पता है कि कितना काम होता होगा घर पे। जब लोग सोचते हैं कि अब एक्चुअली क्या है कि मैं काम मेरा तो अपना खैर काम भी है, मैं वर्किंग में भी हूँ और हाउस वाइफ भी हूँ, दोनों ही हूँ। मतलब मैं अपने हिसाब से काम करती हूँ क्योंकि मेरी खुद की शॉप है तो मैं अपने हिसाब से काम कर लेती हूँ। जब मुझे जाना होता है, जब मेरी कॉल आती है तो मैं चली जाती हूँ, जब नहीं है तो फिर मैं अपने घर पे काम कर लेती हूँ। और वैसे भी मेरे पास स्टाफ है तो वो देख लेता है तो मुझे से टेंशन नहीं होती है। बच्चे देख ही लेते हैं सारा काम ना, शॉप में जो भी आता है। अगर मेरे पास कोई कॉल आती है तो मैं चली जाती हूँ। अब दिन के खाने की तैयारी भी मैं कर रही हूँ। इधर मैंने दाल बना लिया था, दाल को बॉईल कर लिया है और अब मैं तोरी की सब्ज़ी भी बना रही हूँ। भिंडी आलू मैंने सुबह बना के रख दिया था। तो अभी क्या है कि बेटी को ना रोज़ दाल चाहिए होता है, वो रोज़ ही मुझे सुबह बता के चली जाती है, अपना पूरा मेन्यू मुझे बता के जाती है कि मम्मा आज मेरे को ये वाली दाल बना देना या ये बना देना। तो वैसे तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ रोटी ही खाते हैं लेकिन सिर्फ बच्चे की वजह से ना सिर्फ ये चावल बनाने पड़ते हैं तो फिर अब तीनों ही हम चावल ही खा लेते हैं। अब आज दाल बनाई है, उसको ज़्यादातर राजमा और येलो दाल पसंद है तो बार बार वही हर दिन कभी भी बोल देगी, कहती मुझे बना दो। अब मैंने इधर दाल भी छौंक ली है, मैंने जीरा वीरा डाल के हींग डाल के दाल छौंकने के लिए कर दिया है। तो अब ये दाल भी छौंक जाएगी अच्छे से और इधर तोरी भी बन जाएगी। तो क्या है ना कि शिवी के आने से पहले मुझे पूरा जो मॉर्निंग का रूटीन वाला काम होता है वो भी करना होता है और फिर खाना भी बनाना पड़ता है क्योंकि अभी शिवी के आने के बाद फिर उसके साथ आधे घंटे तो यही सब मैं उसकी बातों में लग जाती हूँ और फिर उसके बाद खाना खिलाना उसे, फिर सुला के फिर तब मैं अपनी शॉप में जाती हूँ अपने काम पे। इधर जब तक शिवी आएगी तो मैं ये ना जो नाशपाती इसके डैडी ने छिल के रखी थी अब ये काट लेती हूँ क्योंकि फ्रिज से निकाली है, जब जैसी आएगी तो एकदम ठंडा तो पिला नहीं सकते तो थोड़ा सा उसको नॉर्मल करने के लिए पहले ही निकाल दिया था और मैंने काट के रख दी थी, फिर इसका जूस बना लेंगे। इधर जो मैंने कपड़े धो के रखे थे अब ये भी सूख गए थे, अब इनकी भी मैं अच्छे से तय मार लेती हूँ। एक लेडीज़ के लिए ना बहुत काम होता है, बोलने वाली बात होती है कि घर पे रह के क्या करते हैं। जैसे कई बोल देते हैं, हस्बैंड भी बोलते हैं मुझे तू कर ही क्या रही है, लेकिन यही होता है ना कि जो आदमी करता है तो उसको पता चलता है। अब इतना सारा काम होता है, कभी एक कपड़े धो के पहले डालो फिर उतारो फिर उसे तय मारो। तो जो हाउस मेकर है उनको पता ही है कि कितना काम करना पड़ता है और वो पूरा दिन सुबह से शाम तक थक जाती हैं फिर भी लगी ही रहती हैं।
और अब नए सब कपड़े की मैंने तय भी कर ली थी। अब शिवी की जो अलमारी है उसमें लगा दूँगी और जो अपनी अलमारी उसमें लगा दूँगी। आज मैंने सारी बेडशीट धोई है, ऊपर वाले दोनों बेड की बेडशीट और इधर नीचे वाले बेड की बेडशीट धोई है। तो अभी मुझे ये बेडशीट भी बिछानी है। पता है, अगर पूरा दिन अगर आदमी घर पे रहे ना तो फिर से पता लगता है कि कितना काम होता है और थक ही जाता है। मतलब ये तो अपने लिए एक बार ये भी बोलने के लिए नहीं होता कि चलो हम बैठ के आराम कर लें। आराम के बारे में सोचेंगे तो फिर बहुत सारे काम नज़र आते हैं। इसलिए बस जितनी जल्दी हो सके रोज़ के रूटीन के काम निपटाने होते हैं। अब इसके बाद मैं ये करने के बाद फिर मैं ये देखती हूँ कि और क्या काम बचा है, क्योंकि शिवी के आने से पहले पहले जो काम हो गया, इधर शिवी भी आ गई है और मैं शिवी के डैडी का खाना लगा रही हूँ। तो खाने में आज है चावल और ये येलो दाल है और अरहर जो तोर दाल होती है और तोरी बनाई है और आलू भिंडी बनाया है। तो फ्रेंड्स, कैसे लगता है आपको मेरा ब्लॉग? अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरी वीडियो को पूरा देखें। तो अगर कुछ भी इसमें आपको लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए या मुझे कुछ और सीखने की ज़रूरत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और प्यार चाहिए। तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।